सो गाइस, अगर आप लोगों ने Redmi 7 के लिए Android 12 बीटा 4.1 का पोर्ट होम आया था जिसका मैंने रिव्यू दिया था, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है ना तो काफ़ी अच्छी बात है, तब जाकर आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, बाकी चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो देखो, उसके बाद इंस्टॉलेशन वीडियो देखो ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ पाओ। अभी सिंपली आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग Android 12 का बीटा 4.1 अपने डिवाइस के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो काफ़ी अलग है दूसरे के मुकाबले, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करना है ताकि आप लोग अपने डिवाइस के अंदर Android 12 बीटा 4.1 को इंस्टॉल कर सको। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो नाउ अभी सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन को चेक करना है, वहां पर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे। जितना भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर लिंक्स को यूज किया है उन सारे फाइल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पिक्सल एक्सपीरियंस का Android 11 वर्जन दिया है एंड उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। वो क्यों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपके डिवाइस के अंदर Android 11 बेसिक कस्टम रोम होना चाहिए जो AOSP बेस हो। वैसे मेरी मानो तो आपको इतना सोचने की बात नहीं है, जो मैंने यहाँ पर वीडियो के अंदर बता रखा है जैसे जैसे मैंने किया है बस आपको वैसे ही फॉलो करना है। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पर Android 12 इंस्टॉल करना है तो आपको कुछ ऐसी फाइल्स को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको बूट इमेज फाइल एंड वेंडर एंड सिस्टम की इमेज फाइल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड हमें इसे इंस्टॉल करना है, वो कैसे करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको सिंपली अपने डिवाइस को बंद कर लेना है रिकवरी मोड के अंदर। और यहाँ पर सबसे मेन बात कि आप लोगों के डिवाइस के अंदर OriginFox रिकवरी होनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ OriginFox रिकवरी ही ये काम कर सकती है। अगर आपके डिवाइस के अंदर OriginFox रिकवरी नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। इसका ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है कि आप लोग कैसे एक नए अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो आपको बस वही इंस्टॉल करना है। अभी ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को फुल्ली फॉर्मेट करना होगा, ये सबसे जरूरी है। यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है और आपका जो डिवाइस है फॉर्मेट हो जाएगा जल्दी से। और फॉर्मेट होने के बाद आपको सिंपली बैक करना है। डेलवे, कैचे, सिस्टम, डाटा, वेंडर, इन सभी को साथ में क्लियर कर देना है। अभी आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना होगा और आप देख सकते हो आपका डिवाइस यहाँ पर पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आपको सिंपली होम बटन पर क्लिक करना है एंड रिकवरी मोड पे दोबारा से अपने डिवाइस को बूटअप करवाना है। और ये प्रोसेस लगभग मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ हर एक वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक बार बताता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर नए आए हो तो आप मेरे दिए हुए स्टेप्स को पहली बार के अंदर ही कंप्लीट कर पाओगे। अभी आप देख सकते हो आपका जो रिकवरी है दोबारा से ओपन हो चुका है। एंड सबसे पहले हमें अपने डिवाइस के अंदर पिक्सल एक्सपीरियंस के Android 11 वर्जन को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिला है। आप सिंपली यहां पर जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अभी सबसे पहले मैं वीडियो को फास्ट करने वाला हूं ताकि हम अपने टाइम को बचा पाएं। सो नाउ यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने डिवाइस के अंदर पिक्सल एक्सपीरियंस को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अभी आपको यहाँ पर अपनी पूरी रोम को सेटअप करना होगा और यहाँ पर 5 मिनट तक उसे यूज़ भी करना होगा। और लगभग सारी गूगल प्ले सर्विस वगैरह आपको सब कुछ ऑन कर लेना होगा पहले से, ताकि आप लोगों को आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इस वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ और ये सारा काम कर लेता हूँ। सो नाउ लगभग हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया और मैंने अपने डिवाइस के अंदर पूरी कस्टम रोम को सेटअप कर लिया है। अभी बारी आती है कि आप लोग Android 12 को कहां से इंस्टॉल करोगे। तो मैंने आपको कुछ फाइल्स दिखाई थी, लाइक यहाँ पर बूट IMG मिलेगा, आपको वेंडर मिलेगा और सिस्टम मिलेगा। अभी आपको इसे रिकवरी की मदद से इंस्टॉल करना होगा, वो कैसे करना है तो चलो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली अपने डिवाइस के रिकवरी मोड को ओपन करना है और यहीं पर आपके डिवाइस के लिए OriginFox रिकवरी का सबसे मेन ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रोसेस को करने से पहले आपको अपने डिवाइस के अंदर रिकवरी को इंस्टॉल करना होगा, जो है OriginFox रिकवरी।
और यही सबसे मेन रिकवरी है जो आपके डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 12 को इंस्टॉल कर पाएगी। अभी आपको यहाँ पर कुछ भी वाइप या फिर फॉर्मेट नहीं करना है, आपको सिंपली जाना है एसडी कार्ड या फिर ओटीजी के अंदर जहाँ पर भी आपने इस फाइल को रखा होगा और आपको यहाँ पर 3 फाइल्स देखेंगे। सबसे पहले आपको boot.img को इंस्टॉल करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर बूट पे क्लिक करना है और तब जाके इसे फ्लैश करना है और आपको यहाँ पर सारी फाइल्स को इसी टाइप से इंस्टॉल करना होगा जो भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे कि boot.img को मैं सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड सिंपली अभी आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। बैक आना है, अभी आपको यहाँ पर सिस्टम को इंस्टॉल करना है। सिस्टम पे क्लिक किया, सिस्टम इमेज को सिलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पर फ्लैशिंग कर देना है। अभी जल्दी से मैं इसे फास्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का यहाँ पर टाइम बच सके। नाउ यहाँ पर हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है सिस्टम को। अभी बारी आती है वेंडर को इंस्टॉल करने की। आपको सिंपली वेंडर पे क्लिक करना है और वेंडर इमेज को सिलेक्ट करके इसे फ्लैश कर देना है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट सिस्टम करके रिबूट कर देना है और अभी आपको यहाँ पर वेट करना होगा। अगर आपके डिवाइस के अंदर यूएसबी या फिर कुछ भी लगा हुआ है आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपके ऊपर है। ओके, आपको यहाँ पर सिंपली वेट करना है और आपका डिवाइस यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के ऊपर बूटअप लेगा। सो फाइनली गाइज यहाँ पर मेरा सारा ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है एंड मैंने आप सभी को बता दिया कि आप लोग अपने डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 12 का बीटा 4.1 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि मैंने अपने डिवाइस के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप मेरी वीडियो को देखकर अपने डिवाइस के अंदर करने की कोशिश करोगे तो आप भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाओगे। हालांकि काफ़ी आसान तरीका था लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग था। तो चलो गाइज, आप लोगों ने यहाँ पर कुछ नया सीखा कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज, यहाँ पर आपका कॉलिंग वगैरह, इंटरनेट वगैरह, एसएमएस वगैरह सब कुछ वर्किंग है तो आप लोग आसानी से इसे यूज़ कर पाओगे। अगर आप इसे डेली ड्राइवर्स के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।